राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी का उत्सव बस आपके घर के मुख्य द्वार पे दस्तक देने ही वाला है और 7 तारीख को गणेश चतुर्थी बड़ी धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाई जाएगी। यहाँ पे मैं रहती हूँ ना, महाराष्ट्र पूरे में, यहाँ का ये प्रमुख उत्सव है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं या दिल्ली की बात करूं, वहाँ पे गणेश चतुर्थी की इतनी धूम नहीं होती। लेकिन अगर मैं बात करूं पुणे में भी, मतलब महाराष्ट्र में भी, पुणे एक ऐसी जगह है यहाँ पे गणेश चतुर्थी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। हर घर में गणेश जी का आगमन कंपलसरी होता है, हर घर में। तो अब गणेश चतुर्थी अगर आप बनाने जा रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। गणेश जी को लाने से पहले आपको ये वीडियो कंपलसरी है देखना। ऐसा ना हो कहीं भूल हो जाए और आप कुछ गलती कर दो। पिछले 2-3 साल से मैं यहाँ पे पुणे में रह रही हूँ। एक एक छोटी छोटी बात जो मैंने नोटिस करी है वही मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ के पंडित जी जो एडवाइस करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको ना जितनी कोशिश करनी चाहिए कि गणेश जी की प्रतिमा जो है वो मिट्टी की लेके आनी चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक वगैरह में आप पानी को दूषित करते हो। ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है, ये सिंपल सा तरीका है कि गणेश जी की जितनी भी प्रतिमा अगर आप मिट्टी वाले फॉर्म में लेके आते हो तो बहुत अच्छा है। अगर गणेश जी को आप अपने घर के मंदिर, आप अपने घर में स्थापित कर रहे हो तो बैठी हुई प्रतिमा लेके आओ। अपने घर में स्थापित कर रहे हो तो बैठी हुई प्रतिमा लेके आओ। और अगर आप अपने दुकान या ऑफिस में स्थापित करना चाह रहे हो तो याद रखिए कि उनकी खड़ी हुई प्रतिमा आपको लेके आनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना है, जब भी आप गणेश जी को लेने जाओ तब भी शगुन के तौर पे नारियल आपको जरूर लेके जाना होता है। मतलब दुकान वाले को नारियल देनी होती है, बाकी आपको दक्षिणा देनी होती है। तो नारियल कंपलसरी होता है। गणेश जी के सबसे पहले वो नेत्रों को बांध देते हैं। गणेश जी को लाने से पहले उनके जो नेत्र होते हैं वो बांध दिए जाते हैं और उसके बाद ही गणेश जी को लेके आया जाता है। घर के अंदर लेके आ रहे होते हो तब उनकी आरती करी जाती है और पानी आपको घर के मुख्य द्वार के राइट और लेफ्ट में डाला जाता है। साथ ही के साथ गणेश जी का जो मुख होता है वो घर के अंदर एंटर करते के साथ होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि गणेश जी की जब आप एंट्री करो तो गणेश जी की पीठ आपके पास में। उसके बाद गणेश जी को आपको एक बेसिकली कोशिश कीजिए कि गणेश जी को उत्तर दिशा अगर आप देते हैं बैठने के लिए तो बहुत सर्वोत्तम है। अगर आप घर पे उत्तर दिशा में कहीं व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो फिर आप ईशान कोण में भी गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना की जाती है। ये मुझे महाराष्ट्र में आके ही पता चला कि गणेश उत्सव के 3 दिन बाद महागौरी भी आती हैं, जिनको महागौरी का रूप माना जाता है, अर्थात वो गणेश जी की बहन के रूप में आती हैं। उनको पहले जब उनका आगमन होता है तो पूरा घर उनको दिखाया जाता है, एक एक चीज़ दिखाई जाती है और उसके बाद उनको गणेश जी के साथ ही विदा कर दिया जाता है। गणेश जी 1.5 दिन से लेकर 11 दिन तक आप लोग लेके आ सकते हैं। वो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है कि आप गणेश जी को कितने दिन के लिए लेके जा रहे हो। गणेश जी के साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है, अगर एक बार आप गणेश जी लेके आ गए तो आपको कम से कम 5 साल के लिए या फिर लाइफ टाइम के लिए गणेश जी को लेके आना बहुत ज़रूरी है। गणेश जी के साथ साथ कभी कभी मान्यता ऐसी होती है कि गणेश जी के साथ साथ आप शिव परिवार भी अगर लेके आते हो तो भी बहुत सर्वोत्तम माना जाता है। लेकिन अगर आप शिव परिवार नहीं लेके आ पा रहे हो किसी कारणवश तो गणेश जी के लिए एक मोदक उनके हाथ में अवश्य और अवश्य होना चाहिए। गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है। वो मोदक आप घर पे भी बना सकते हो, बाहर से भी लेके आ सकते हो, लेकिन उनका हाथ कभी भी बिना मोदक के खाली नहीं होना चाहिए। साथ ही के साथ इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि गणेश जी के पास दूर्वा घास आपको जरूर और जरूर रखनी है। दूर्वा घास गणेश जी की सबसे प्रिय घास होती है। साथ ही के साथ गणेश जी का वाहन चूहे को भी आपको लेके आना चाहिए। गणेश जी की स्थापना जो है मैंने महाराष्ट्र इत्यादि में देखी कि रात्रि के समय भी की जाती है, लेकिन विशेष का ध्यान रखिए सूर्यास्त के बाद कोई भी प्राण प्रतिष्ठा, कोई भी स्थापना मान्य नहीं होती है। इसलिए सूर्य अस्त होने से पहले ही गणेश जी की स्थापना कर लीजिए। उनको पीठ दिखाकर आपको कभी भी बाहर नहीं जाना, अर्थात आपको अपना घर कभी भी खाली नहीं करना है। गणेश जी और महागौरी एज ए गेस्ट आपके घर पे आते हैं तो आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना होता है। हमेशा कोई ना कोई एक एक व्यक्ति उनके पास बैठा रहेगा, उस घर को कभी भी खाली नहीं करा जाएगा, अर्थात वो घर कभी भी खाली नहीं होगा। एक ना एक मेंबर को उस घर में बैठना ही होगा। ये नहीं कि आपने अखंड जोत जला दी और आप चले गए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, आपको गणेश जी के पास एक अखंड ज्योत जरूर और जरूर लगानी होती है।
गणेश जी को जब भी विसर्जन करने के लिए जाओ तो ये नहीं किसी पेड़ वेड़ के पास आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। सिंपल से अपने घर के पास, अपने घर के गार्डन में एक टब लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डालिए और पूरी विधि विधान से गणेश जी का वहाँ पे विसर्जन कर दीजिए। और वो जो मिट्टी है वो आप अपने घर के गमलों में डाल सकते हैं। इधर उधर कहीं गणेश जी इधर पड़े हुए हैं, कहीं उधर पड़े हुए हैं, इससे अच्छा तो आप उस मिट्टी का जो गणेश जी विसर्जन के बाद यूज़ कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप गणपति बप्पा को लेके आ रहे हो तो आपको हमेशा याद रखना है कि गणपति बप्पा जब जाते हैं तो आपके सारे विघ्न लेके चले जाते हैं, क्योंकि उनको विघ्नहर्ता बोला जाता है, इसलिए वो उनको सारे विघ्न लेके चले जाते हैं। जब भी आप गणेश जी लेके आ रहे होते हो तो आपको मन ही मन में ये संकल्प लेना होता है कि मैं 1.5 दिन के गणपति बप्पा लेके आ रहा हूँ, 3 दिन के लेके आ रहा हूँ, या 5 दिन के लेके आ रहा हूँ, या पूरे के पूरे 11 दिन के लिए लेके आना होता है। गणपति बप्पा की बहुत टफ पूजा अर्चना वरना नहीं है। उनको 3 समय खाने का भोग लगाया जाता है, सुबह का, दोपहर का, शाम का। भोग के साथ उनको दूर्वा घास जरूर देनी होती है। जैसे आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करते हो ना, वैसे ही गणेश जी की सेवा होती है। गणेश जी की सेवा बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस उसमें एक नियम यही लागू है कि गणेश जी के बाद 3 दिन बाद महागौरी भी आती है, मतलब गणेश जी की बहन के स्वरूप में माता रानी आती है और उनको भी गणेश जी के साथ ही स्थापित किया जाता है। और जब वो आती है ना तो घर का सारा सामान फुल होना चाहिए, उन्हें कोई भी चीज़ खाली नहीं दिखनी चाहिए। जैसे कि उनको पूरा घर दिखाते हैं, ये बेड है, यहाँ पे पहले उनको अंदर एंट्री करते हैं, एंट्री में लेके आते हैं घर के अंदर, फिर उनको दिखाते हैं ये हमारा झूला है, ये हमारा बेड है, ये हमारी कुर्सी है, ये हमारी किचन है, किचन में ये आटा है, ये मतलब जब उनको हम दिखाते हैं सारी चीज़ें तो घर पूरा फुल होना चाहिए, बिल्कुल भी खाली नहीं होता है। साथ ही के साथ इस बात का भी ध्यान रखना, पूरा घर दिखाने के बाद उनको गणेश जी के पास ही बिठा देना होता है, गणेश जी के साथ ही उनका विसर्जन करना होता है। आशा करती हूँ ये सारी बातें आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो किसी भी मंदिर में, घर के गणेश जी को नहीं, घर पे आप स्थापित कर रहे हो वो एक अलग बात है, लेकिन किसी भी मंदिर में आप गणेश जी को दूर्वा समर्पित जरूर करो। अगर उनके बगल में समर्पित कर सकते हो तो बहुत अच्छा बात है, आर्मपिट में समर्पित कीजिए। अगर बगल में समर्पित नहीं कर सकते तो वो दूर्वा जो है आप गणेश जी के चरणों में समर्पित कीजिए। देखिए आपका पढ़ाई में कैसे मन लगने लगता है। साथ ही के साथ इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई भी परेशानी चल रही है, कोई भी परेशानी चल रही है आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में, तो हस्बैंड वाइफ दोनों एक मीठा पान गणेश जी को जरूर समर्पित कीजिए। अगर आपकी संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो ये सारे उपाय ना आपको मंदिर जाके करने हैं। घर में जो आप स्थापना करते हो वो भी स्थापना होती है, लेकिन जो मंदिर में स्थापना होती है उसकी वैल्यू घर की स्थापना के आगे कुछ भी नहीं है। घर मैं उपाय बताऊंगी वो आपको गणेश जी के मंदिर में जाकर करने हैं। हाँ, घर पे आप राजिए, घर पे आप लेके आइए, क्योंकि घर पे जब आप लेके आओगे तो वो आपको जब वो विदा होते हैं तो सारे विघ्न आपके लेके चले जाते हैं। तो दूसरी वीडियो बताऊंगी जिसमें मैं आपको उपाय भी बताऊंगी। अगर आपको अपनी कुंडली मुझसे दिखवानी है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 4/9-20-25-65। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, 4/9-20-25-65। आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, आपको किस फील्ड में जॉब करनी चाहिए, आपको क्या काम करना चाहिए, किस चीज़ की नौकरी करनी चाहिए, किस प्रकार का बिजनेस खोलना चाहिए जो आपको सफल हो, ये कुंडली के माध्यम से अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे बताइए। आपके हस्बैंड वाइफ में आपस में नहीं बन रही है, अगर आपके बॉयफ्रेंड से आपकी शादी के कितने % चांसेस हैं, कितने % चांसेस नहीं है, ये सभी जानकारी आप मेरे से वीडियो कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के 501 रुपये चार्ज है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि